महेश सर, तो आप उठ गए? आप हॉस्पिटल से आए हैं ना? आपको सब फीका फीका लग रहा होगा। देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल सूप बनाकर लाई हूँ। पहले इसे पी लीजिए, बाद में खाना बनाकर लाती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये स्पेशल सूप के नाम पर कुछ काला पानी उसे बनाकर पिलाओगी तुम? मित्रा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं अंकल। सर, ये पिएंगे तो शरीर की हड्डी मजबूत होती है, इसीलिए लाई थी। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कहने के लिए। महेश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी महेश को जो कुछ चाहिए तो वो हम सब देख लेंगे। अंकल, मैं महेश को संभाल लूंगी, इसे पहले बाहर भेजिए आप। देखो मित्रा, पार्वती आने तक महेश को आनंद ही संभाल लेगी, तुम टेंशन मत लेना। वो क्यों संभालेगी अंकल? उसकी वजह से ही तो महेश की ये हालत है। आंटी के आने तक मैं ही महेश के साथ में रहकर देख लूंगी। मित्रा, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत कंपनी को है। महेश की ऐसी हालत होने की वजह से वो स्मगलिंग गैंग गारमेंट्स में और भी कुछ प्लान कर सकती है। ऐसा कुछ न हो, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तो तुम्हें और अरविंद को इस वक्त गारमेंट्स को और भी ध्यान से संभालना होगा। 25th सिल्वर जुबली आ रही है, उसे अच्छे से प्लान करना। अंकल, महेश की ऐसी हालत में ये सेलिब्रेशन जरूरी है क्या? जरूरत है अरविंद। महेश जल्द ही रिकवर होकर फंक्शन में शामिल होगा, डॉक्टर ने बताया है। उसकी चिंता तुम मत करो। आप लोग फंक्शन की तैयारी करो। हाँ आनंदी, सर, महेश को दे दो बेटा। आप लोग आओ। हाँ अंकल। हे, टेक केयर दोस्त। आनंदी जिस रास्ते से गई सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी पैसे नहीं मिले। आनंदी के कहने पे इधर पूछताछ करने से भी कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे आखिरी बार महेश सर के साथ इसी जगह देखा था। वो ऑटो में ही महेश सर को लेकर गई थी। वैसे देखा जाए तो वहीं का कोई ऑटो वाला हो सकता है, तो वहाँ के ऑटो स्टैंड में पूछताछ करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। भाई यहाँ आसपास कोई ऑटो स्टैंड है क्या? यहाँ से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट लेने का है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आज पैसेंजर ही क्या करे? भैया, कल इस जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ मेरे था। को पता नहीं भाई। हाँ भाई, मैंने देखा था। आपने देखा था? सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने ही उस लड़के और लड़की को हॉस्पिटल में जाकर छोड़ा था। भैया भैया जरा तेज चलाओ ना भैया। हाँ चलाता हूँ। भैया, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ऐसा है क्या? क्या हुआ भाई? मुझे ढूंढते हुए आए हो? क्या बात है? भैया, दरअसल उस लड़की की सैलरी के पैसे खो गए हैं। कहीं हॉस्पिटल जाते वक्त टेंशन में उसने ऑटो में ही अपने पैसे नहीं छोड़ दिए, ये पूछना था। उस लड़की का वक्त ही बुरा है भाई। कल एक्सीडेंट हुआ, आज पगार का प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या बोल सकते हैं?
भैया वो सब जाने दीजिए भैया। हाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना भैया। पूछो भाई। वो हमेशा पीले कलर का एक बैग रखती है, उसने अपनी सैलरी उसी में रखी थी। ऑटो में बैठने के वक्त एक पीला बैग तो था भाई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पैसे के लिए पूछा था, पैसे नहीं चाहिए बोलकर मैं उसे वहां छोड़कर निकल गया था, तब भी हाथ में बैग था। फिर कैसे पैसा खो गया बोल रहे हो? वैसे भी ऑटो में खून के बहुत दाग लग गए थे। मैं घर पहुंचते ही ऑटो को साफ करके कवर डालते वक्त भी देखा था। ऑटो में कोई पैसे नहीं मिले। मुझे लगा ऑटो में गिरे होंगे, पर ये तो कह रहे हैं कि ऑटो में मिले ही नहीं। फिर कहाँ गिरे होंगे पैसे? भाई हाँ? मैं उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर जब लौट रहा था तब एक पैसेंजर बैठा था, शायद उसने लिया होगा। भैया उसने उतरते वक्त आपको पॉकेट से पैसे दिया था या एक वाइट कवर से पैसे निकाल कर दिए थे? दोनों में से कोई भी नहीं भाई, फोन से ही पैसा भेजा था, लेकिन उसके हाथ में एक वाइट कवर था। भैया फिर तो वही होगा। भैया हाँ। आपके फोन पर उसने जो पैसे भेजे थे वो दिखाइए ना। एक मिनट भाई। हाँ यही है। भैया आपके जितने पैसे बनेंगे मैं डबल दूंगा, बस इसको जहाँ पर छोड़ा था मुझे उसी जगह लेकर जा सकते हैं? भैया प्लीज भैया जरा मदद करिए भैया, आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ भैया। भैया ठीक है भाई, अपनी गाड़ी को उधर खड़ी करके आओ। आओ पर मेरी भैया- ऑटो में ही चलेंगे। अच्छा। जाओ जल्दी आओ। आओ जल्दी आके बैठ जाओ। बैठो ठीक है भैया। फिर से टैबलेट? हाँ कुछ भी मत कहिए, जब तक आप पहले की तरह ठीक नहीं हो जाते मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी। चलिए ये लीजिए दवाई खाइए। मैं रखती हूँ। आनंदी थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊं? सर जब से आप वापस आए हैं रूम के अंदर ही लेटे हुए हैं, थोड़ा उठकर टहल लीजिए ना। कौन? मैं? और कौन? मुझे चक्कर आ रहा है, चला नहीं जा रहा है आनंदी। ये चार दीवार हमारी ताकत को ही कम कर देगी। हॉस्पिटल के अंदर जहाँ भी देखो वहाँ दवा गोली, इस रूम के अंदर भी देखो यहाँ छड़ी रखी हुई है, इधर आप गोली खा रहे हो। यही देखते रहेंगे तो हम मरीज के सोच से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। उठो और मेरे साथ चलो। आनंदी मैं बगैर सपोर्ट के नहीं चल पाऊंगा। मैं आपको पकड़ती हूँ, उठो तो सही। आप कर सकते हो, चलो उठो। तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार, छुप छुप तकती हूँ कह ना सकती हूँ, छुप छुप तकती हूँ कह ना सकती हूँ, नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार, तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार। सच्चियां मोहब्बतां बुलंद करके रखना पिटारी में तू बंद करके। ये क्या महेश, चल रहे हो तुम? आनंदी ने मुझसे चलने को कहा है। सर इन्हें जरा दरवाजे तक लेकर जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। चलिए सर। जमाने से मैं जंग करके तुझ पे दुपट्टे वाला रंग करके, सूट से अपने मैं लूंगी मिला, रखना तुझे सीने पे अब मैंने। हाय 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 हाय, तू क्या जाने मेरी जान। आप इधर ही रहो,
मैं अभी आई। वो पैसे आनंदी के मेहनत के पैसे हैं, उसे कैसे भी उसको वापस दिलाना ही होगा। दिल को खुश रखेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी में आपकी खुशी है ना? ये लो, आपको जो भी पसंद है उसकी तस्वीर खींचो। आनंदी, सर। मैं तुम्हारी फोटो ले लूं क्या? लो लो। देखा, कैमरा हाथ में आते ही आप कितने खुश हो गए। थैंक यू सो मच आनंदी। वो क्यों? सच कहूँ तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, तुमने रिलैक्स कर दिया। क्यों आनंदी, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई, इसी वजह से तुम ये सब कर रही हो ना? सर, बिना किसी सहारे के उस दिन जब मैं बस स्टैंड पर खड़ी थी तो आपने क्या सोचकर मुझे बचाया था? उसी सोच से सर मैं आज भी आपका ख्याल रख रही हूँ। सर। हाँ बोलो ना आनंदी। सर, सारा खाना तैयार करके रख दिया है। महेश सर को खाना खिलाकर, दवाई खिलाकर आप भी खा लेना सर। मैं चलती हूँ। आनंदी, महेश के खाना खाने के बाद तुम जा सकती हो क्या? एक पंछी की तरह दुनिया भर में उड़कर आया था वो, आजादी से घूमता था। उसे कैसे भी जिम्मेदारी का इंसान बनाने के लिए उसे बिजनेस में खींचकर गलती कर दी क्या, यही सोच रहा हूं। अभी वो एक कमरे के अंदर बंद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुद को दोषी मान रहा हूं। मैं उसे रूबरू बात करूंगा तो मैं रो पड़ूंगा, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ में आ रही है, पहले ही बहुत वक्त हो गया है। हॉस्टल में लेट हो जाओगी तो वो कुछ कहेंगे, मैं देख लूंगा बेटी, तुम जाओ। हाँ, एक मिनट रुकिए सर। आनंदी। मैडम। महेश कैसा है? अभी ठीक है मैडम। मैडम, आपसे एक बात पूछूंगी तो गुस्सा नहीं होंगे ना? पूछो, क्या है? महेश सर की माँ शहर में नहीं है। उनके खाना खाने तक तिल्लई सर रुकने को कह रहे थे। उन्हें खाना देकर उनके सोने के बाद आने में मुझे देर हो जाएगी मैडम। ठीक है आनंदी, तुम्हारी बात मैं समझ गई हूँ, लेकिन इतनी रात में तुम अकेली कैसे आओगी? सर, मैं इतनी रात को कैसे आऊंगी पूछ रही हैं? कहना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। हाँ मैडम, वो कह रहे हैं कि वो खुद मुझे छोड़ देंगे। चाहिए तो मैं फोन देती हूँ, आप खुद बात कर लीजिए। ये लीजिए सर। मैडम लाइन पर है, बात कीजिए। आनंदी, मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? हाँ मैडम, रुकिए, मैं आपसे उनकी बात कराती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो। तुम सुरक्षित पहुंच जाओ, बस उतना ही काफी है।
महेश की सारी जरूरतें पूरी करके तुम सेफ पहुंच जाना। हाँ? ठीक है मैडम। उन्होंने क्या कहा आनंदी? उन्होंने ठीक है कहा सर। भाई तुम किस भरोसे पे इतनी दूर आए हो कि पैसे मिल जाएंगे? उन्हें यहीं पे छोड़ा था ना। हाँ भाई, इसी जगह पे तो छोड़ा था। ये रुको, कहाँ पे जा रहे ले? अंदर मनार से मिलना है। तुम कौन है? पहले मेरे को बताना। ऑटो में पैसे खो गए थे, उसके बारे में उनसे बात करनी है। ऑटो में खोए थे ना, तो ऑटो में जाके ढूंढना। मन्नार भाई को क्यों ढूंढ रहा है? ए चल निकल जाए यहाँ से। कहाँ पे जा रहे ले? बोला ना जा। कौन है बे तू? आपके बारे में पूछ रहे लो तो भाई, बात करते ही मेरे पे हाथ उठा दिया भाई। कौन है बे? मेरे आदमी पे हाथ उठाता है? देखो सुनो, मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आया हूँ। इनकी ऑटो में पैसे खो गए थे, बस उसके बारे में ही मैं पूछने आया था। अगर झगड़ा करने नहीं आया तो मेरे आदमी पे हाथ क्यों उठाया? कहीं का दादा है क्या तू? भाई वो जरा टेंशन में बात कर रहा है। कल मैंने आपको यहाँ छोड़ा था ना भाई, तब मेरी ऑटो में कवर में पैसे थे, वो आपके पास है तो जरा दे दो ना भाई। इज्जत से यहाँ से चला जा। वो पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं उससे 2 गुना ज्यादा पैसे देता हूँ, लेकिन वो पैसे मुझे वापस कर दो प्लीज। 2 गुना देगा? देता हूँ ना, लेकिन पहले मुझे वो पैसे वापस करो। दे दूंगा। यही कवर है ना? भाई यही कवर है भाई। भाई प्लीज ना, दे दो ना भाई। क्या रे, 15,000 रुपए के लिए 2 गुना देने को तैयार है? ऐसा क्या खास है इसमें? भाई ये पैसे मेरे लिए बहुत खास हैं भाई। अच्छा, इतना खास है क्या? कहीं इसमें डुप्लीकेट नोट तो नहीं है? पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं क्या? ऐसे कोई बात नहीं है भाई, सब असली नोट हैं। प्लीज वो पैसे मुझे दे दो ना। अगर असली नोट है तो 15,000 रुपए के लिए दुगना पैसे देने के लिए बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? ये बता असली बात क्या है, तब दूंगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ, ये उस लड़की की सैलरी है। उसने पूरे 1 महीने मेहनत करके पैसे कमाए हैं। जब से ये खोए हैं वो बहुत परेशान हो रही है। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई, इसलिए इन पैसों को ढूंढते हुए आया था भाई। इस बात पे यकीन नहीं हो रहा? भाई आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करूंगा। कुछ भी करेगा? जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना है वो बताओ। वो जो वहाँ पे टीन रखा है ना, उसे तुझे अकेले ही गाड़ी पे लोड करना है। वो लोड हो जाएगा ना, तभी तुझे ये मिलेगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी ये मेहनत की कमाई है। बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ तुझे? हवा निकल गई क्या? यही है तेरा प्यार। मैं भर दूंगा तो ये पैसे दे दोगे ना? इतना माल अकेले गाड़ी में लोड करना आसान नहीं है। अभी भी वक्त है, निकल जा, चल जा, नहीं तो मर जाएगा। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसे ही लोड करके दिखाता हूँ। पर लोड होने के बाद जो पैसे मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मुझे वो पैसे दे दोगे ना? लोड करके दिखा
तब मैं तुझे ये दे दूंगा। भाई भाई मत करो भाई, तुमसे नहीं होगा भाई। मेरी आनंदी के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। लूट करके दिखाता हूं। भाई लगता है भर देगा। ए, अभी तो शुरुआत है, थोड़ी देर में थक जाएगा। कहा था ना, थोड़ी देर में थक जाएगा।